कांग्रेस की यही कठिनाई है कि बैठक दिल्ली में, वक्तव्य दिल्ली में और राज्य मध्य प्रदेश का, यही तो संकट है कांग्रेस में। तो मध्य प्रदेश की जनता गुहार लगा रही है कि दिल्ली बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति जमीन पर डटकर जनता का विकास, जनता की प्रगति के लिए समर्पित भाव से हम लोग कार्य कर रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में स्थापित होगी। कमलनाथ जी की फेस को पूछा गया तो उन्होंने बोला नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा। इस पर मैं क्या टिप्पणी दूंगा? मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो दूसरे नेताओं पर टिप्पणी करूं। भगवान ने एक जिंदगी दी है सकारात्मक सोच के लिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए, और यही इस परिवार की परंपरा रही है। चाहे मेरी आजी अम्मा रही हूं, चाहे मेरे पूज्य पिताजी रहे हो। तो मेरा लोगों को पर टिप्पणी करना, उनको नीचे दिखाना, ये कांग्रेस की आदत है, ना ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है और ना ये सिंधिया परिवार की आदत है। मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो, पार्टी में आप भी शामिल होने आए। मैंने अभी दिल्ली में बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां हर विषय पर, सामाजिक विकास के विषय पर, किसानों के विषय पर, अभी किसानों का प्रश्न किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो 67 साल अनेक सरकारें नहीं, पहली बार देश में किसान के खाते में, जो हमारा सीमांत कृषक है, आज भी देश में 80% हमारे किसान सीमांत कृषक हैं, सीधे सीधे बिचौलियों को काटकर, और मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बिचौलियों को काटकर सीधे सीधे उनके खाते में 6,000 रुपए पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और उसी की भागीदारी प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी 4,000 रुपए डालकर 10,000 रुपए एक एक किसान के खाते में डाल रहे हैं। 11 करोड़ किसान लाभान्वित हैं। 2,25,000 करोड़ आज तक किसानों के खातों में पहुंच चुका है। और ये वो सरकार नहीं है जो कहती थी कि 1 रुपया हम भेजते हैं और आपके खाते में 15 पैसे ही पहुंचे हैं। इस सरकार के कार्यकाल में, चाहे वो केंद्र हो या प्रदेश हो, जब 1 रुपया का बटन दबाया जाता है तो 1 पूर्ण रुपया खाते में पहुंचता है। ये फर्क है। चाहे किसानों की श्रेणी में, अधोसंरचना की श्रेणी में, सामाजिक विकास के क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए, और इतने कीर्तिमान कि अब भारत विश्व का एजेंडा सेट कर रहा है। चाहे G20 की आप बात करो, जिसकी अध्यक्षता इस साल हम कर रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करो। पहले हम इंतजार करते थे कि विश्व में आविष्कार होगा तब भारत उसका कार्बन कॉपी करेगा। आज ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,000 करोड़ का बजट का आवंटन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है कि हम लोगों को वर्ल्ड लीडर बनना चाहिए, वर्ल्ड फॉलोअर नहीं। और इसके आधार पर भारत की विचारधारा, सोच, विश्व पटल पर हमारी पैठ में पूर्ण परिवर्तन आया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। जब विश्व नेता प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं तो उठकर उनका साधुवाद करते हैं, गले मिलते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहा? तो ये जब प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है तो प्रधानमंत्री के बारे में केवल नहीं कहा जा रहा, ये आज देश की स्थिति के बारे में कहा जा रहा है। ये एक एक देश के वासी के लिए गौरव का विषय है। ये परिवर्तन 9 साल में हम लोग ला पाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में प्रदेश का एक एक वासी, अभी आप एक प्रश्न कर रहे थे आर्थिक संकट के बारे में, ये आप याद रख लीजिएगा। और आपके द्वारा मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस आएगी तो आर्थिक संकट का ब्यूगल बजाएगी, सबकी योजनाएं बंद करेंगी। एक एक गरीब के लिए जो योजना बनी है उसका समापन होगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस यही कहेगी आर्थिक संकट है, आर्थिक संकट है। 3 साल में शिवराज सिंह जी ने क्या नहीं करके दिखाया, कितनी योजनाओं की शुरुआत की,
परिवर्तन प्रदेश में एक एक क्षेत्र में ला रहे हैं। ये कोई छोटी बात है कि 6,000 के साथ 4,000 रुपए मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जोड़ा जा रहा है। लाडली बहना के लिए 1,000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए प्रति वर्ष उनके खाते में 1,10,00,000 महिलाओं को पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू।